हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूं जो आपके टीजीटी पीजीटी या जो आपका नेट का एग्ज़ाम है डीएसएसबी एलटी या फिर ये जो हमारा आर्ट का जो एग्ज़ाम अभी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ईएमआरएस का जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सारे यानी कि 125 क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखिए, कौन सी फिल्म है वो अवार्ड पाकर, जो फिल्म होती है वो 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है। इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर 4th अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है। तो 4 जो अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है वो है स्लमडॉग मिलियनेयर। जो है ये फिल्म जो है 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी जो है वो प्राप्त हुई है। जो कल्पसूत्र की चित्रित पोथी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मालवा से हुई है, गुजरात से, ओरछा से या दक्कन से? तो ये प्राप्त हुई है गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या होता है? कलम का पर्याय क्या होता है? तो यहाँ पर जो कला के संदर्भ में कलम का जो अर्थ होता है वो शैली होता है, यानी कि टेक्निक या शैली जिसको बोला जाता है, ये कलम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिणी भारत का यहाँ पर पूछा गया है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो यहाँ पर देखिए जो बेलारी है, बेलारी जो है वो दक्षिणी भारत का एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, नेकचंद सैनी का माध्यम किससे है? नेकचंद सैनी का जो संबंध है वो है रॉक गार्डन से। ये एक वास्तुकार है और इनका रॉक गार्डन जो है इनके द्वारा बनाया गया है जो चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन जो है वो नेकचंद सैनी द्वारा बनाया गया है और ये एक सरकारी रोड इंस्पेक्टर थे, यानी कि जो नेकचंद सैनी है, पूछ लिया जाता है कि इन्होंने और किस व्यवसाय को मतलब किया था, तो ये एक रोड इंस्पेक्टर भी थे और इन्होंने 1957 में खाली टाइम पीरियड था इनका, तो उसको इन्होंने बिना किसी को कोई सूचना दिए और इस रॉक गार्डन को बनाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि इन्होंने गुप्त तरीके से ये बनाया है और ये बनाया गया है 1957 में, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? तो ये पीपल का वृक्ष होता है। बोधि वृक्ष जो है वो पीपल का वृक्ष है जो उसको बोला गया है बोधि वृक्ष, क्योंकि जो बुद्ध हैं उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही आध्यात्म प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है वो मिला था? तो इनको मिला था चिदम्बरा, उसके लिए इन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को अपनी रचना के लिए, चिदम्बरा जो है इनकी रचना है जो इन्होंने 1968 में एक कविता संग्रह था किया, जो चिदम्बरा नाम से कविता संग्रह किया और इनको अपनी इस कविता के संग्रह पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब इन्होंने ये लिखा था? 1968 में। 1968 में इन्होंने ये लिखा था। अगर पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो है ये एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में स्थित, ट्राम्बे में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर जो है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो संबंधित है, तो ये साहित्य से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब के पिछले सिरे की मोटाई को क्या कहा जाता है? किताब के पिछले सिरे यानी कि मोटाई जो होती है, जहाँ बाइंडिंग होती है पीछे की साइड, यानी कि, तो उसको क्या कहा जाता है? उस मोटाई को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्पाइन। एक बार देख लीजिए, जैसे ये पुस्तक हो गई है, ये पुस्तक है एक,
तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये पेज हो गए, यहाँ पर ये पेज हो गई, और इस वाली मोटाई की जो पीछे से होती है, इस वाली मोटाई को कहा जाता है स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए बेलन का जो आकार होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार जो होता है बेलन, उसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें देखना है कि विभिन्न कार्यों में वो कौन कौन से कार्य हैं जो चित्रकारी के हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना। स्मृति यानी कि जो मेमोरी होती है उसके लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना। सेकंड देखिए कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। तो यहाँ पर देखिए जो ये 3 ऑप्शन हैं ये सारे के सारे सही हैं। उपयुक्त जो सभी हैं वो राइट हो जाएगा, यानी कि सभी जो हैं वो चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, फुलकारी क्या है? फुलकारी क्या है? तो ये एक लोक कला है। फुलकारी जो है वो एक लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? यहाँ पर कोणार्क का जो मंदिर है वो देवता, कौन से देवता को समर्पित है पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा सूर्य देवता। कोणार्क का जो मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्त काल का जो ईंट का मंदिर है वो भीतर गांव में स्थित है। भीतर गांव में स्थित है। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए स्तंभ नहीं होगा, स्तंभ सबसे नीचे होता है। द्वार तो द्वार ही है। गेट यानी कि छतर जो होता है, छतरी, वो ऊपरी भाग होता है। यहाँ पर देखिए जो अंड होता है हेमिस्फीयर, वो उसका भाग जो होता है ये स्तूप का हर्मिका वाला भाग होता है, यानी कि हर्मिका जो बोला जाता है ये हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग, ठीक है, जिसको अंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बाबर द्वारा निर्मित, बाबर के द्वारा बनाई गई है, और ये पहली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये पानीपत में स्थित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? चट्टान को काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ जो है वो कहाँ पर है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुषाणकालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हुई हैं? जो भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां हैं वो बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हुई हैं? तो ये हुई है मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई? बुक ऑफ डेड, तो ये हुई है मिस्र में। अगला प्रश्न देखिए, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग अ सरफेस, यह कथन किसका है? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग अ सरफेस, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये है जॉर्ज सोरा का। जॉर्ज सोरा या सोरा जो होता है, सोरा भी इसको बोलते हैं, जॉर्ज सोरा का ये कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? ब्लू हॉर्स चित्र जो है वो फ्रेंच मार्क द्वारा बनाया गया, फ्रेंच मार्क। नेक्स्ट देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो ये किया था विलियम मॉरिस ने। विलियम मॉरिस, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 27, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? बर्निनी। जो बर्निनी है वो अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध जो मूर्ति शिल्प है वो बर्निनी ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का जो प्रमुख वास्तुकार था वो कौन था? फिलिप्पो ब्रेनेलेसी जो थे, फिलिप्पो ब्रेनेलेस्की जो थे वो फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज के प्रमुख वास्तुकार रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये बनाई है टर्नर ने। घनवाद कितने प्रकार का होता है? घनवाद जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी जो है वो हेनरी मातिस का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? स्नानमग्न युवतियों के जो चित्रकार हैं वो कौन है? तो ये है पॉल सेजान। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? 3 मई, तो ये गोया की प्रसिद्ध रचना है, यानी कि चित्र जो 3 मई चित्र है वो गोया का बनाया हुआ प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं, मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है?
मुसेल अल्फ्रेड जो है उनके अनुसार जो है प्राथमिक रंगों की संख्या पूछी गई है, कितनी है, तो ये हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था, तो ये बनाया था जॉन मीरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित रहेंगे, तो ये रहेंगे इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है। परसिस्टेंस मेमोरी जो है उसके रचनाकार कौन है, राइट आंसर हो जाएगा साल्वाडोर डोली। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार साल्वाडोर डोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति यथार्थवादी वह कलाकार जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था, राइट आंसर हो जाएगा मैक्स अनसर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस कलाकार का नाम बताएं जिसे वैचारिक कला के तथा कथित पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे मार्सल ड्यूसा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, तो ये किए जाते थे जियस के सम्मान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल में। किस प्राचीन कला की वोस चित्रकला प्रसिद्ध है, तो ये ग्रीक की जो है जो वोस कला है वो प्राचीन कला है ग्रीक की जो प्राचीन कला है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। यूरोप की कला में किसको डिवाइन पेंटर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रैफेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रांको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, तो ये रहेगा प्रागैतिहासिक कला से संबंधित। रंगीन कांच के टुकड़ों के चित्रकारी किस में प्राप्त होती है। रंगीन जो कांच के टुकड़े होते हैं उसकी चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है, तो ये होती है बाइजेंटाइन कला में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन कलाकार ओप आर्ट से जुड़ा नहीं था। यहाँ पर जुड़ा नहीं पूछा गया है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर जोसेफ अल्बर्टो जो थे वो ओप आर्ट से जुड़े नहीं थे, जबकि रॉबर्ट रोसनबर्ग, अनुस केविन रियार्ड और एसर MC ये सारे जो हैं ओप आर्टिस्ट हैं, ये ओप कला से जुड़े हुए कलाकार रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है ये पूछा गया है। ईसाई धर्म की जो पुस्तक है बाइबल, तो ये लिखी गई थी हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जियोर्जियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है इनमें से जो सुम्मिलित है तो वो हो जाएगा स्टोन ब्रेकर जो है वो रैम्ब्रा की है। यहाँ पर देखिए स्टोन ब्रेकर जो है वो हो जाएगा रेम्ब्रा। नाइट वॉच हो जाएगी, नाइट वॉच जो है वो गुस्ताव कुर्बे द्वारा बनाई गई है। पोटैटो ईटर्स वान गो और गुएर्निका जो है वो पिकासो की प्रसिद्ध करती है। तो यहाँ पर जो सही मिली हुई है वो है स्टोन ब्रेकर। बाकी की जो मैंने आपको मिलान करके दिखाई है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। नाइट वॉच जो बनाई है वो गुस्ताव कुर्बे की कृति है। पोटैटो ईटर्स हो गई, ये है वान गो की। गुएर्निका जो प्रसिद्ध कृति रहेगी वो पिकासो की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मेड अबाउट पेंटिंग, तो वो कौन सा चित्रकार है जिसने ये अपने बारे में लिखा था। होकुसाई ने जो है ये एक जापानी चित्रकार है, इन्होंने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मेड अबाउट पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है। इसमें से क्या है, तेल चित्रकारी है, टेम्परा है, जल रंग है या फ्रेस्को, इनमें से कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा फ्रेस्को तकनीक में बना हुआ जो पियरो डेला फ्रांसिस्को का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य जो है, सबसे मशहूर कार्य जिसका नाम क्या है द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस, ये फ्रेस्को में निर्मित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था। ललित कला का तर्क संगत जो है वर्गीकरण किसने किया था, तो ये किया था हीगेल ने। हीगेल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा था, तो ये 5 भागों में इन्होंने बांटा था। नेक्स्ट देखते हैं, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो अभिनव गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समरांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है। समरांगण सूत्रधार के जो रचयिता हैं वो रहेंगे भोज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ए दिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन ग्रंथ है। तर्क दिया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत कला और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। तो ये यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों सही है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क यहाँ पर जो दिया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। तो ये सही है क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये सभी कलाएं हैं जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। नाट्य कला है, संगीत कला है और प्रतिमा लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है। तो जो लाल रंग है वो गर्म रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। चित्रकला के जो तत्व माने गए हैं वो माने गए हैं 6। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल जो है ये सभी चित्रकला के 6 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोत एक है। पोत यानी कि टेक्सचर, पोत जो होता है वो टेक्सचर को कहते हैं, यानी कि एक धरातलीय गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहेगी। तो ये रहेगी उत्कीर्णन से संबंधित रहेगी। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था। MF हुसैन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर नंदलाल बोस जो है, नंदलाल बोस संबंधित रहेंगे मदर फीडिंग हर चाइल्ड। जामिनी राय का रहेगा चित्र मदर एंड चाइल्ड। जो मदर एंड चाइल्ड है वो यामिनी राय के द्वारा बनाया गया है। रथिन मित्रा जो है उन्होंने बनाया है ओपन एयर रेस्टोरेंट, और जो है HA गाडे जो है वो हट्स, इनका चित्र रहेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ये जो C ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किससे प्रारंभ हुई। या भारत में वुड इंटेग्लियो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया जो थी वो किसने प्रारंभ की थी भारत में। यहाँ पर भारत में पूछा गया है, तो ये की थी सनतकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन। ये शीर्षक नाम का जो चित्र है, ट्रिप्टीज चित्र किसके द्वारा बनाया गया। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप्टीज चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। ये बनाया गया है अल्पना कौर के द्वारा, जो है अल्पना कौर का ये प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई गई। तो ये राजा रवि वर्मा की जो है चित्रांकन करती ज़्यादातर भारतीय घरों में अधिकांशतः पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। यामिनी राय की पेंटिंग जो है वो किस माध्यम में बनी है, तो ज़्यादातर जो है टेम्परा माध्यम में ये बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, मेघदूत चित्रावली किसका चित्र है। ये रहेगा शैलेंद्र कुमार डे की चित्रावली रहेगी मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, KB जैना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं। KB जैना किस कला विद्या से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं पोट्री से। नेक्स्ट देखिए, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने। कालीघाट के जो चित्र हैं वो किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं। यामिनी राय के जो प्रेरणा से कालीघाट के पटचित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीनी धुमाल प्रख्यात है। रीनी धुमाल जो है वो प्रख्यात है पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन के राम किंकर बैज के रूप में
कौन से कलाकार हैं जो जाने जाते हैं, तो ये शांति निकेतन के रामकिंकर बैज जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या स्थापत्यकार। तो यहाँ पर मूर्तिकार जो है ये फेमस रहे हैं रामकिंकर बैज। नेक्स्ट देखिए, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और उसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष जो है उन्होंने जो है कश्मीर में जन्म हुआ और वहीं पर पले बढ़े और उन्होंने अपने चित्रों में अधिकांशतः स्त्री पुरुष के यौन समागम को ही अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एस.जी. श्रीखंडे। एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? एस.जी. श्रीखंडे जो है वो किस रूप में विख्यात है, तो ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हो जाएंगे दिलीप दास गुप्ता। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है? राय कृष्ण दास जो है वो मूर्तिकला, जो भारतीय मूर्तिकला है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित की थी? नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन रहे हैं? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य जो है प्रथम यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम प्रधानाचार्य कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं E.V. हेवेल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर रहे हैं? इनमें से यहाँ पर दिए गए हैं, जो उनमें से पहचानना है विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल चित्रकार कौन रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कृष्णा रेड्डी जो रहे हैं, एन कृष्णा रेड्डी, वो विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है, तो ये रहेगी सांथाल परिवार, जो कि रामकिंकर बैज के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किस चीज़ की स्थापना की थी, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत में पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस कलाकार ने कुणाल, यानी कि जिसको कुडाल भी बोला जाता है, नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तैयब मेहता जो है उन्होंने कुणाल या कुडाल भी उसको लिखा हुआ आता है, नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? पुरुष, महिला और पेड़ किस कलाकार की कृति है, तो ये के लक्ष्मा गौड़ की कलाकृति रहेगी। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? ये किया था राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने हरिश्चंद्र नामक कलाकृति को चित्रित किया। वुंस कला श्रृंखला किसकी है? वुंस यानी कि इसको कभी कभी हिंदी में लिखा हुआ आता है घाव। वुंस कला श्रृंखला किसकी है, तो ये है सोमनाथ होर की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो ये रखी थी अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। यहाँ पर देखिए ठाकुर लिखा हुआ है, कभी कभी अवनींद्रनाथ टैगोर भी लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर अवनींद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1915 में। विचित्र क्लब की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसको कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डिलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1950 में डिलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। नंदलाल बसु या बोस जो है इनको किया गया था। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे रहेगा? तो ये रहेगा चित्रकारी से। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी चित्रकला शैली की रंग योजना क्या है? जो बूंदी चित्रण हुआ है उस शैली की रंग योजना क्या रही है? तो ये चटकीले रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र यहाँ पर पूछे गए हैं, तो बसोली, गुलेर और कांगड़ा जो है वो पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर चित्रकारी की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? बिहारी सतसई के ऊपर इन्होंने अधिकांशतः चित्र बनाई है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो किस विषय से संबंधित रहेंगे? तो ये रहेंगे प्रेम से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय थे। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा जो
इनके फेमस विषय रहे हैं चित्रांकन करने के, वो रहे हैं राधा कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप जो था वो किस शैली से प्रभावित रहा है? तो ये रहा है अपभ्रंश शैली से। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंधित रहेंगे? चित्रकार जो निसारदीन है वो किस शैली से संबंधित रहेंगे? तो ये रहेंगे राजस्थानी शैली से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? गोपिनी की चित्रकारी का जो माध्यम है वो क्या रहेगा? तो ये रहेगा कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे, यानी कि अपने चित्रांकन को सेल करने के लिए ही चित्र बनाते थे? कंपनी स्कूल या कंपनी शैली के जो चित्रकार थे वो अपने चित्रों को केवल बेचने के लिए चित्रांकित करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? मुगल में ऐसा कौन सा चित्रकार था जो एक चित्रकार भी है और सुलिपिकार यानी कि लेखन कला में भी सिद्धहस्त था? तो ये हो जाएंगे अब्दुल सम्मद। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग जो था वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो ये बनाए थे जहांगीर के शासनकाल में या जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, इन शासकों में से किसके काल में भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में इसको जाना जाता है? इनमें से किसके शासनकाल में भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल है? ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए राइट हो जाएगा, जहांगीर का जो काल हुआ है वो भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये स्थित रहेगा चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप से संदर्भित किया जाता है? अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को, जो लघु चित्र हुए हैं मुगलकालीन और अकबर के शासनकाल में, उन्हें किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहा जाता है ये भी मुगलकालीन चित्र है, और रज़्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण ये भी यहाँ पर मुगल लघु चित्रण है, और साहित्यिक कार्यशालाएँ जिसे किताब खाना कहा जाता है ये भी है, और रागमाला जो है ये इस मुगल जो शासन का मुगलकालीन जो है लघु चित्रण से संबंधित नहीं रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिल्द साजी मुरक्का कहा जाता है, रज़्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, और साहित्यिक कार्यशालाएँ जिसे किताब खाना कहा जाता है, यानी कि 1, 2, 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? या किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे को 3/4 भाग ही चित्रित किया जाता था? जैन जो शैली है उसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कालक्रम यहाँ पर बताना है, जो सही कालक्रम है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट है वो है ऋषभनाथ, अजीत नाथ, पार्श्वनाथ और महावीर जो है ये यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? तो ये गुफा संख्या 16 रहेगी, गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न देखते हैं, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? सित्तनवासल गुफाएं जो हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये हैं कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की चित्रकारी की किस चित्रकला के उदाहरण है? अजंता की चित्रकला जो है वो किस चित्रकला के उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता में कितनी जातक कथाएं जो हैं वो चित्रित की गई हैं? राइट हो जाएगा 547 जातक कथाएं अजंता में चित्रित की गई हैं। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। तो कौन सी गुफा है जिसमें मरणासन राजकुमारी नामक आकृति चित्रांकित की गई है? तो यहाँ पर देखिए गुफा संख्या जो 16 है अजंता की, उसमें मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्राकृति मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफा क्रमशः क्रमांक जो 26 में बनी है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महानिर्वाण मूर्ति जो बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? महापरिनिर्वाण जो होता है वो होता है मृत्यु महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु की घटना से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जो है वो किसके समान है? तो ये रहेगी जयपुरी फ्रेस्को टेक्निक के समान। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित रहेंगी। तो किससे संबंधित रहेंगी? ये रहेंगी गुप्त काल से संबंधित।
अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिकाल की जो चित्रकला है वो कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक। आदिकाल की चित्रकला का समय जो माना गया है वो 3000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला में शैलियों का सही कालानुक्रम बताइए। राइट हो जाएगा मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त जो है वो इन शैलियों का सही कालानुक्रम अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति जो है वो संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो यहाँ पर देखिए मोहरों की खोज की गई थी। मोहरों की खोज की गई थी। सीवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? सीवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो देखिए यहाँ पर घोड़ा जो है वो नहीं उकेरा गया है, जबकि गेंडा, भैंसा और हाथी जो है ये मोहर पर अलंकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला कथन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो ये कथन है ये बोला गया है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये राइट हो जाएगा, ये सही है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की संख्या जो है वो अधिकतर पाई गई है। दूसरा देखते हैं, कारण दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। लेकिन जो है क्या जो कथन दिया गया है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्याएं प्राप्त होती है, ये राइट हो जाएगा। यानी कि जो है कै सही है, लेकिन ख जो है वो असत्य है। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित रहेंगी? तो ये रहेंगी विंध्याचल की पहाड़ियों में। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी? रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी या आरंभ किया था? तो ये किया था मासाच्यो ने। नेक्स्ट देखते हैं, मोजाइक कला संबंधित है। मोजाइक कला जो है वो संबंधित रहेगी बैजेंटाइन कला से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डोली का लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डोली, जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे साल्वाडोर डोली ही इसके लेखक रहेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो ये जो है वो किस शैली की विशेषता रही है जो 18वीं शताब्दी के कला आंदोलन की पहचान पर बताई गई है? तो यहाँ पर देखिए रोमांटिक कला दी गई है, बारोक, नवशास्त्रीय कला और विचार शैली। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा नवशास्त्रीय कला जो है ये सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें। अब अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।